ये जो स्थिति है इस समय पर हमारे शास्त्रों में हमारे उसमें वर्णन पहले युद्धों की लड़ाइयों के लिए, अब की जो स्थिति है ये सबसे भयानक होगी। सबसे भयानक होगी। मैं साधुता की, संतों की और सज्जनों की चिंतन कर रहा हूँ। संतों का कार्य एक होना चाहिए। संत है, संप्रदाय बने चलो बहुत अच्छी बात है, समुदाय बन गए बहुत अच्छी बात है, मजहब पंथ बन गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका कार्य सबका एक होना चाहिए, प्रकृति और प्राणी का संतुलन। जय विश्व बंधु भारत गाथा। बंधु, इस भारत गाथा मैं अपने विचारों को मानवों के लिए, चाहे वो भारत हो चाहे फिर अन्य कोई भी देश हो, मैं ये चिंतन जो करता हूँ मानवों के लिए मानवीय ढंग से कर रहा हूँ, जो प्रकृति और प्राणी के लिए उपयोगी होवे। हम पहले चर्चा कर रहे थे संत के लिए, क्योंकि संप्रदाय जो बने हैं, जो समुदाय बने हैं, अधिकांशतः वो किसी न किसी महापुरुष या संत के नाम से ही बने हैं। बंटवारे जो हो गए, अब यूं कहा जाए भाई सब अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, अपने अपने बना रहे हैं, बना लो, लेकिन उनके कार्य तो सबके एक ही होने चाहिए। पद्धति कोई भी हो जाए, लेकिन लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए। मैं बंधुओं बात कर रहा हूं सज्जनता की, साधुता की, मानवता की। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हमारे भारत के हिसाब से मैंने समय की गणना को नाम दिए युगों के। हमारे भारत में कहते हैं कोई समय था जब सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, वो कलयुग है। अभिप्राय है कि कोई भी समय रहा हो, पूर्व काल से लेकर विश्व का कोई भी क्षेत्र रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां विरोधाभास न हुआ हो, जहां युद्ध न हुए हो, जहां पर लड़ाई झगड़े और ये न सृष्टि में ऐसे विरोधाभास न हुए हो, हुए हैं। ये हमारी विचारधाराओं का भी हमेशा संचालन रहा है, उनकी चर्चा भी हमेशा रही है, उसमें लोग भी रहे हैं, उसके अतिरिक्त ये युद्ध भी होते रहे, उसके अतिरिक्त फिर क्रुद्ध और युद्ध और बुद्ध सब चलते रहे हैं। उन्हीं को एक पक्ष को उसमें बुरा कहा गया और एक को अच्छा कहा गया। जो भी युद्ध हुए होंगे कहीं भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों सत्यवादी लोग, दोनों अच्छे लोग थे तो लड़ गए, नहीं। जरूर एक सत्य पक्ष में रहा होगा तो एक झूठ पक्ष में होगा, एक बुरा काम कर रहा होगा तो एक सही काम कर रहा होगा। युद्ध किस बात के हुए हैं, लड़ाइयां किस बात की हुई हैं, विरोधाभास किस बात का है। मैं भी पानी कह दिया, आप भी पानी कह दिया, दूसरा भी पानी, तीसरा, जब सबने उसको पानी माना तो कोई उस पर किसी प्रकार का विवाद हो ही नहीं सकता। विवाद कब होगा? एक जल को जल कह रहा है और दूसरा कह रहा नहीं थल है, तो विवाद होगा। मैं मानव को मानूंगा कि हम तब से बड़े योग्य हो गए, तब से बुद्धिमान हो गए, तब से श्रीमान हो गए, तब से समझदार हो गए पूर्वजों की अपेक्षा। यदि हम ऐसी स्थितियों को उनसे कम कर दें, टाल सकें, इस प्रकार के विनाशकारी युद्ध, विनाशकारी स्थितियां यहां पर उससे कम हो जाए, बंधुओं हो सकता है जितना कोई व्यक्ति घातक होता है उतना नरम भी होता है, जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। आज के समय में जो चित्रण हो रहा है, मेरी समझ में जो वैश्विक स्थिति बन रही है, उसमें भी अस्त्र शस्त्रों की दृष्टि से वो लगता है बहुत भयानक बन रही है।
सुना है हमने भारतीय ग्रंथों में कि हमारे यहाँ पर पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र, सोमा संभोवन अस्त्र, भौमा अस्त्र, वायव्य अस्त्र, वाड़े अस्त्र, अनेक प्रकार के अस्त्र बताए हैं और उनका क्या क्रियान्वयन था हमने देखा नहीं। लेकिन आज जो परमाणु अस्त्र तैयार हो रहे हैं या जो कुछ जैविक अस्त्र तैयार हो रहे हैं या और भी जो जो कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं बंधुओं, उदाहरण के लिए आज लोग कहते हैं जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो बहुत पहले, वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने आज हैं, उतने शक्तिशाली वो बम नहीं थे जितने आज हैं। उनका परिणाम हम देख रहे हैं। हमने अपने पुरातन ग्रंथों में, शास्त्रों में अपने पूर्वजों से सुना प्रलय का नाम, भाई प्रलय होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। ऐसा कोई नहीं सुना कि एक अस्त्र से कभी क्षेत्र का क्षेत्र नष्ट किया गया हो, ऐसा हमारे किसी ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं है। युद्ध हुए तो जहां जहां जिनका उपयोग किया गया उतना ही। पर आज के जो ये जो अस्त्र बने हैं, सुनने में आता है कि एक एक अस्त्र का संधान सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर के प्राणियों को प्राणहीन कर सकता है, प्रकृति को बहुत हानि पहुंचा सकता है। ये बहुत भयानक मतलब ये स्थिति है। संभव है कि मैं उन अस्त्रों का वैज्ञानिक नहीं, या मेरी बात में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो गए, लेकिन आजकल तो जो साधन है उनके द्वारा सुनने में जो आता है, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं। देखने में आता है हमारे यहां भी 26 जनवरी पर प्रदर्शन किया जाता है। अस्त्र शस्त्रों के संचालन विधि का, संचालन के जो साधन है दूसरे देश करते हैं, अपने अपने सब बता रहे हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ तो नहीं है ये, प्रदर्शनकारी लोग अवश्य हैं, राजनीतिक लोग नहीं है। बंधु, यदि कोई राजनीतिक होता, वह देश सबसे बड़ा राजनीतिक होगा जो अपनी गोपनीयता को सही ढंग से संचालित कर सके। जहां गोपनीयता नहीं तो वो राजनीति नहीं हो सकती। वो तो सब प्रदर्शनकारी कहां पर नष्ट हो जाएंगे, कहां पर नष्ट हो जाएंगे। तो बंधुओं, ये जो स्थिति है इस समय पर हमारे शास्त्रों में, हमारे उसमें वर्णन पहले युद्धों के, लड़ाइयों के, लेकिन अब की जो स्थिति है ये सबसे भयानक होगी। सबसे भयानक होगी। मैं साधुता की, संतों की और सज्जनों की जो चिंतन कर रहा हूं, संतों का कार्य एक होना चाहिए। संत है, संप्रदाय बने चलो बहुत अच्छी बात है, समुदाय बन गए बहुत अच्छी बात है, मजहब पंथ बन गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका कार्य सबका एक होना चाहिए, प्रकृति और प्राणी का संतुलन। उसी में सभी राष्ट्र, उसी में धर्म और उसी में हम सब आ जाते हैं। मैं इस विषय पर जोर देना चाहता हूं कि हम बहुत समझदार माने जाएंगे, हम बहुत उच्च कोटि के मानव माने जाएंगे। हम उन पूर्वजों से, हम नहीं कहते कि उनसे आगे निकल गए, उनसे योग्य हो गए, क्योंकि बाप बाप ही रहता है, कितना भी हो, पिता पिता है, पुत्र पुत्र ही रहेगा। जिनकी हम संतान है वो हमसे श्रेष्ठ ही माने जाएंगे, परंतु उनसे हम सवाए दौड़े दोगुने अच्छाइयों के रास्ते पर और आगे जा सकते हैं। पिता अवश्य पिता रहेगा, लेकिन पिता से पुत्र सवाया दौड़ा दोगुना चार गुना अच्छाइयों का आचरण कर सकता है। वर्तमान में ये जो स्थिति है, अगर हमने इसको संभाल पाया, इस विनाश के, मैंने लिखा है एक विश्व विनाश की ओर, जो मैं उस स्थिति को देख रहा हूं, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, विश्व विनाश की ओर, यदि उससे हम बच पाए तो दूसरों की दृष्टि में क्या होगा, लेकिन मेरी आत्मा में संतुष्टि होगी कि हम लोग भी अच्छे मानव हैं। वर्तमान विश्व में भी मानवता का एक गढ़ है, उच्च कोटि की मानवता है, कि हम इस प्रकार के विनाश से बच जाएं। बंधुओं, संभावना बहुत कम है, पर प्रयास करने में तो कोई परेशानी नहीं। मेरा भी उन्हीं में से एक प्रयास है कि कदाचि विश्व के जो संत स्तर के मानव हैं, साधु महात्मा स्तर के मानव हैं, अलग अलग भाषाओं में कुछ भी बोलते हो, लेकिन उस स्तर के जो मानव हैं उनको बैठ करके चिंतन क्यों करना नहीं चाहिए,
किसी में से कुछ अच्छाई है, किसी में से कुछ अच्छाई, किसी में से, सबकी अच्छाइयों को लेकर के एक स्तंभ खड़ा कर दिया जाए। बुराइयों को हम छोड़ दें कि भाई तुम अपने एक तरफ जाओ, तुम्हारा विभाग उधर है, उधर जाओ। हम मानवता के अनुरूप, मानवता के लिए हम उन सब में से लेकर के, सब में है कुछ न कुछ अच्छाई। ये कब से आएगा? बैठो तो सही एक बार, चिंता। अभी हमारे यहाँ भारत में भी बहुत धर्म सभाएं, धर्म परिषद, धर्म पता नहीं क्या क्या संसद चल रहे हैं, संत सम्मेलन देश के ऊपर, लेकिन वो सब कितनी विचारधारा वाले लोग हैं। माना कि उन्होंने वेदों का अध्ययन बहुत किया है, मानो कि उन्होंने शास्त्रों का बहुत बड़ा श्रवण और चिंतन और अध्ययन करके उनको उस पूरे रटा याद है, परंतु बंधुओं रटी हुई चीजें भी वो नहीं, जब तक व्यक्ति विद्यावान नहीं है। बड़े बड़े मृत संजीवनी जानने वाले भी स्वयं मर गए, क्योंकि उसका उपयोग विधि ठीक नहीं। चर्चा आगे करेंगे। जय विश्व बंधु।